चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कई बैठकें करेंगे मुख्यमंत्री। 10 बजे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 11 बजे हरियाणा विजन 2047 की कार्य योजना से संबंधित बैठक करेंगे। राज्य के दीर्घकालिक विकास और भविष्य की रणनीतियों पर मंथन होगा। दोपहर के बाद राज नेहरू के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडलों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। 10 बजे बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। इसके बाद 11 बजे भी एक अहम मीटिंग होनी है। राज्य के दीर्घकालिक विकास को लेकर ये बैठक होगी। प्रदीप शौकन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, 10 बजे बैठकों की शुरुआत हो जाएगी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के शेड्यूल को लेकर, और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अभी 10 बजे से जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो बैठकें शुरू हो जाएंगी और शाम तक जो है लगातार बैठकों का दौर चलता रहेगा। सबसे पहले 10 बजे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे और अपने आवास पर ये जो है बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित हरियाणा विजन 2047 की कार्य योजना से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में राज्य के दीर्घकालीन विकास और भविष्य की रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से 3 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज नेहरू के नेतृत्व में आई प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। पहले प्रतिनिधि मंडल में 5 और दूसरे प्रतिनिधि मंडल में जो है 6 सदस्य शामिल होंगे। वहीं शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर और राजेंद्र गुप्ता, जबकि 5 बजे रणजीत राठ मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे। दोनों मुलाकातें भी राज नेहरू के संबंध में जो है होने वाली है। यानी कह सकते हैं कि पूरा दिन शेड्यूल जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बिजी रहने वाला है। और 10 बजे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो है बैठक से शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अब से कुछ देर पहले ही जो है आमजन से मुलाकात की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। सुबह का जो समय होता है वो आमजन के लिए आरक्षित रखते हैं। उनकी जिन समस्याएं सुनते हैं और जिनका मौके पर ही समाधान होने की संभावना होती है उनका मौके पर ही समाधान भी किया जाता है। तो कह सकते हैं कि आज काफी अहम बैठकें रहने वाली हैं। खासतौर पर 11 बजे की जो बैठक है हरियाणा विजन 2047 की कार्य योजना से संबंधित, यानी कि 2047 का जो विकसित भारत का जो कह सकते हैं कि एक विजन है, उसमें हरियाणा की भूमिका भी जो है विकसित हरियाणा की भूमिका रहे और उसी को लेकर ये लगातार इस बैठक का जो है आयोजन किया जा रहा है। लगातार पहले भी बैठकें हुई हैं, तो आज भी उसी संदर्भ में जो है बैठक है। जी नमस्कार। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के साथ जो बैठक होनी है प्रदीप, ये भी बेहद खास मानी जा सकती है, क्योंकि स्मार्ट सिटी पर हम देख रहे हैं हरियाणा सरकार का लगातार फोकस है। बजट में भी इसकी बात की गई थी। जो मैनिफेस्टो निकाय चुनाव में बीजेपी लेकर आई थी उसमें भी इसकी बात हुई थी। इस बारे में कुछ चर्चा हो सकती है आज? हाँ बिल्कुल, देखिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो अधिकारियों के साथ बैठक है, इसमें प्लानिंग को लेकर इसमें चर्चा होगी और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, खासतौर पर ग्रीन सिटी के ऊपर भी जोर देने का काम किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरण लगातार जो है कह सकते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो काफी समस्याएं आजकल आ रही हैं, तो उनसे किस बार छुटकारा पाया जाए, किस प्रकार से जो है ग्रीन सिटी बनाया जाए, तो उसको लेकर भी इसके अंदर चर्चा संभव मानी जा रही है। और बिल्कुल जिस प्रकार से विकास की अगर बात करें, जिस प्रकार से विकास को लेकर जो है, क्योंकि शहरों के अंदर अगर विकास होगा तभी लोगों को जो फायदा होगा और उसी को लेकर जो प्लानिंग की जाएगी। और ये जो तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट की हम बात कर लें, निवेश लाने के प्रयास भी अब हरियाणा सरकार के नजर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तो फोकस ही है हरियाणा सरकार का प्रदीप, लेकिन इसके साथ ही उद्योग क्षेत्र विकसित हो, रोजगार के मौके यहाँ पर निर्मित हो युवाओं के लिए, इसके प्रयास भी अब दिखाई दे रहे हैं धरातल पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बाहर का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पिछले दिनों अलग अलग देशों के डेलीगेशन नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पर उनसे संवाद किया। तो बिल्कुल रोजगार इस प्रकार से युवाओं को दिया जाए और जो है कंपनियां जो है बाहर की, यानी कि बाहर का निवेश भी जो है इंडिया में हो, उसको लेकर भी लगातार प्लानिंग की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो हमेशा यही कहते हुए नजर आते हैं कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए हम अलग अलग जो कदम उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो या फिर
प्राकृतिक खेती से हो, अलग अलग कह सकते हैं कि विजन पर अलग अलग तरीके से जो है काम किया जा रहा है। लेकिन विजन एक ही है, विकास का विजन है कि किस प्रकार से हरियाणा जो है वो विकसित हरियाणा हो। उसको लेकर चाहे औद्योगिक दृष्टि से देखें या फिर कृषि आधारित प्रदेश है तो कृषि के खासतौर पर उपकरणों की बात करें या फिर प्राकृतिक खेती की बात करें तो अलग अलग बिल्कुल ये प्लानिंग की जा रही है। और जो बाहर से डेलीगेशन आ रहे हैं उनसे भी बातचीत हो रही है और कई ऐसे देश हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं। उनको खुला जो कह सकते हैं कि ऑफर भी जो है दिया जा रहा है कि आप निवेश कीजिए, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा को गति मिलेगी। इस प्रकार से अगर बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पर जो है काम करेंगी तो उनके अंदर हरियाणा के युवाओं को रोजगार का भी मौका मिलेगा और उनकी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इस विजन को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। जी मुस्कान। निश्चित तौर पर और प्रयास फलीभूत होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये तमाम बैठकें होनी है। 10 बजे से बैठकों की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद बैक टू बैक कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिसमें एक डेलीगेशन से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है। हरियाणा विजन 2047 की कार्य योजना को लेकर खास तौर